हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर। जो टॉपिक हमारे पास में है उस टॉपिक का नाम है शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। लास्ट लेक्चर में शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम से रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन किए थे, ठीक है। मतलब अपने को सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना था किसी भी दो वर्टेक्स के बीच में। ये पार्ट था हमारे पास में, दो वर्टेक्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ देखना था। जैसे एक वर्टेक्स हमारे पास में है V1 और एक वर्टेक्स हमारे पास में V2, तो V1 से लेकर के V2 के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है वो हमें फाइंड करना होता है। और शॉर्टेस्ट पाथ के लिए आपको पता ही है V1 से V2 तक के लिए आपके पाथ कितने हैं। बोले ये पाथ भी हो सकता है, इस तरीके का पाथ भी है, ये भी पाथ ही है, ये भी पाथ ही है, ये सारे पाथ है आपके पास में। इन सभी पाथ में कितने भी और भी इनफाइनाइट पाथ है, इधर भी जा सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। इन सभी पाथ में से हमें सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना था कि जो पाथ सबसे शॉर्टेस्ट हो। वो क्वेश्चन में गिवन होता है कि शीर्ष यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ जो है आपको ज्ञात करना है। क्लियर है? उसी से रिलेटेड अपन क्वेश्चन करना चाह रहे हैं और एक क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, फाइंड या शीर्ष ए तथा F के मध्य न्यूनतम ए तथा F के मध्य न्यूनतम मार्ग दूरी ज्ञात कीजिए। न्यूनतम मार्ग दूरी ज्ञात कीजिए। शीर्ष ए तथा F के मध्य न्यूनतम मार्ग दूरी ज्ञात कीजिए। एक डायग्राम हमारे पास में गिवन है ए से F के लिए, ए बी, इधर बना देता हूं डायग्राम को। ये है ए, ये वाला पार्ट है बी, ए बी, फिर नीचे है सी, ये वाला पार्ट है सी, बी और सी भी मिला हुआ है, ए बी सी। ए बी है 4 2 1, ये है 4, ये है 2, ये है 1। ए बी सी वाला पार्ट हो गया। फिर ऊपर है डी, नीचे है ई, ऊपर है डी, नीचे है ई। ये वाला पार्ट है डी और ये वाला पार्ट है ई। और डी और ई में, डी में 5 और 10, ये तो है 5 और ये वाला जो पार्ट है वो है 10, और ये और मिला हुआ है सी और डी, और सी और डी जो है वो है 8, या पास में है ये है 8। फिर डी ई के बाद में एफ, डी ई भी मिला हुआ है 2 से, डी और ई भी जो है ये भी मिला हुआ है, ये 2 से मिला हुआ है। इस डायग्राम को थोड़ा सा इधर ले लेता हूं। डी और ई भी मिला हुआ है 2 से, और फिर एफ से 6 और 3, एक एफ है इससे 6, ये वाला है एफ, ये है 6, ये वाला पार्ट ही मिला हुआ है, ये वाला पार्ट जो है वो है 3। दिख रहा है डायग्राम? इसी वाले पार्ट के लिए हमें आपको निकालना है शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। कहां से कहां तक? मतलब शीर्ष एक तो आपके पास में है ए, यानी इस शीर्ष से स्टार्ट करना है और आपको पहुंचना है इस वाले शीर्ष पे, यानी एफ पे पहुंचना है। और ए से जब स्टार्ट करोगे एफ वाले पार्ट पे जाओगे तो देखो कितने पाथ विद्यमान है। बोला या तो ए से पहले बी जाओ, बी से डी जाओ, फिर डी से एफ जाओ। बोला नहीं, ऐसा नहीं जाना है, तो ए से सी जाओ, सी से ई जाओ, ई से एफ जाओ, ऐसे भी जा सकते हो। बोला ऐसे भी नहीं जाना है, तो ए से सी जाओ, फिर सी से बी जाओ, बी से डी, फिर इधर चले जाओ। ए से सी जाओ, सी से डायरेक्ट फिर डी चले जाओ, डी से फिर चले जाओ एफ की तरफ। ठीक है, तो कई पाथ विद्यमान है, लेकिन आपको सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो कौन सा है। तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने के लिए वही फॉर्मेट सेम टू सेम, इसको इधर कर देता हूं थोड़ा सा।
ए से एफ वाला पार्ट है, एफ वाला पार्ट लास्ट में अपन काम में लेंगे, इसलिए एफ वाले को थोड़ा सा हटा देता हूँ, एफ वाले पार्ट के लिए यहाँ पे ये आ जाए सारे के सारे। ठीक है, टोटल हमारे पास शीर्ष जो है कितने हैं, वो तो आपके पास में है, एक तो है ए, फिर है बी, फिर है सी, फिर है डी, ए बी सी डी ई और एफ। एक है आपके पास में ई और एक पार्ट है आपके पास में वो है एफ। ठीक है, जहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं वो रेस्ट अवस्था में होता है, जहाँ से अपन मान क्या लिखेंगे, सबसे पहले 0 और उसको अपन करते हैं स्थाई, यानी ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, बाकी सारे के सारे अनंत अनंत, ये भी अनंत, ये भी अनंत, ये भी अनंत, ये वाला पार्ट भी इनफाइनाइट, ये वाला पार्ट भी इनफाइनाइट। 0 जो अपन लेंगे इसको अपन कर देते हैं फिक्स, फिक्स कर दिए हो जाएगा स्थाई। नीचे सारे के सारे 0, ये भी अस्थाई, ये वाला भी 0, ये भी अस्थाई, ये वाला पार्ट भी 0, ये भी अस्थाई, ये वाला पार्ट भी 0, ये भी अस्थाई। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 है। कई बार एक कम में भी हो जाता है, कई बार इसके बराबर भी रहता है। टोटल वर्टेक्स कितने देखो 6 है ना, ए बी सी डी ई एफ, तो कई बार 6 से भी हो जाता है और कई बार 5 से भी, एक यानी कम से भी हो जाता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा, वो पे अपन देख लेते हैं। 5 6 है, चलो एक बार 6 ले लेते हैं, फिर देख लेंगे कम ज़्यादा होगा तो अपन इसको ले लेंगे। अब देखो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ए से स्टार्ट कर रहे हो, तो ए से कहाँ जा सकते हो, बोला ए से एक तो जा सकते हैं बी की तरफ, कितने से, बोला 4 से। देखो ये 4 है ना, ए से बी की तरफ जा सकते हो 4 से, तो ए से बी इधर चले गए कितने से, बोला 4 से। और कहाँ जा सकते हो, बोला ए से सी जा सकते हैं कितने से, बोला 2 से जा सकते हो अपन ए से सी की तरफ, तो ए से सी ये अपन जा सकते हैं 2 से। और कहीं जा सकते हो क्या, बोला और कहीं नहीं जा सकते हैं, ये जो और ऊपर वाला मान दिया रहेगा, यानी वही अनंत अनंत और अनंत वाला मान रहेगा एज इट इज। फिर वर्किंग रो का नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इस रो के अंदर, इस पंक्ति के अंदर सबसे मिनिमम जो वैल्यू है उसको अपन सेलेक्ट करते हैं और उसको अपन करेंगे स्थाई। तो 4 में और 2 में, अच्छा 0 में नहीं देखना है कि जो अस्थाई हो जाता है ये वाला पार्ट होता है अस्थाई, यानी ये वाला पार्ट अगर कहीं पे भी आएगा ना, वैसे देखो 0 बस सिंपल इसको एक वर्ग में बंद करेगा मान लो, तो ये अस्थाई है, इसमें भी सेलेक्ट नहीं करना है। और एक होता है आपके पास में ये होता है अस्थाई, ध्यान रखना, अस्थाई, और एक होता है स्थाई। स्थाई वाले पार्ट को अपन वर्ग से बंद करते हैं, लेकिन साथ में अपन एक साथ में ये साइन और लगाते हैं, सही का साइन। ठीक है, इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, स्थाई। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं अस्थाई और इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं स्थाई। ठीक है, तो ना ही आपको मिनिमम वाली वैल्यू इसमें देखना है, ना ही मिनिमम वैल्यू आपको इसके अंदर देखना है, यानी स्थाई में और अस्थाई में दोनों में ही आपको मिनिमम वैल्यू नहीं देखनी है। स्थाई वाले पार्ट में भी नहीं देखनी है आपको, और साथ में अस्थाई वाले पार्ट में भी आपको मिनिमम वैल्यू नहीं देखनी है। ठीक है, तो देखना इधर ये वाला पार्ट हो गया इसके लिए, ये वाला पार्ट हो गया इस वाले पार्ट के लिए। अब आ जाओ, मिनिमम वैल्यू 4 और 2 में से है 2, तो इस 2 को अपन सेलेक्ट करेंगे, 2 को अपन कर देंगे फिक्स, यानी स्थाई। जैसे 2 स्थाई हो गया तो इसके नीचे 2 ये भी आ जाएगा, ये आ जाएगा अस्थाई, ये भी 2 आ जाएगा, ये भी अस्थाई, ये भी 2 आ जाएगा, ये भी अस्थाई, ये भी 2 आ जाएगा और ये भी अस्थाई। यानी एक अपन कर दिए फिक्स, बाकी सारे होगी क्या, अस्थाई 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 अस्थाई। यानी इस टाइम आप लोग कहाँ पे हो, सी पे हो प्रेजेंट टाइम में, यानी देखो यहाँ पे हो सी पे, यानी अब यहाँ से जाना है आपको। बोले यहाँ से अपन अब कहाँ जा सकते हैं, बोला सी से एक तो अपन जा सकते हैं बी की तरफ। अच्छा सी पे कितने से हो, तो सी पे आप लोग हो 2 की सहायता से, 2 दूरी आप लोग तय कर चुके हो, सी पे हो इस टाइम में। बोले पीछे तो जाना नहीं है, सी से बी जा सकते हो 1, 2 पहले से है यानी 3, बी की तरफ 3, ऊपर वाला मान 4 है तो इसलिए 3 आएगा यहाँ पे। अगर ऊपर वाला मान न्यूनतम होता है तो ऊपर वाला मान ही लिखा जाता है, लेकिन ऊपर वाला मान क्या अधिकतम है, देख लो अब दिख रहा है ना, ये वाला मान जो है ये क्या है, इतना आ गया आपका उसमें 3, ऊपर जबकि मान कितना दिया हुआ है 4, तो दोनों में से न्यूनतम मान कौन सा है 3, इसलिए 3 लिख रहे हैं अपन। ये 3 कहाँ से आया, तो अपन यहाँ पे 2 से पहुंच चुके थे, एक बी की तरफ जा रहे हैं तो एक और आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे अपन, तो 2 और 1 3। ठीक है, अपन 3 की दूरी तय कर चुके हैं। तो यहाँ पहुंच चुके, देखो इस वाले पार्ट पे, ये सी से चले गए बी पे, बोला सी से एक जा सकते हो डी पे 8 की सहायता से, तो डी पे 8 और पहले से हो आप लोग 2, 8 और 2 10, डी पे 10, यानी डी यहाँ पे है, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। बोला और डी के बाद बोला सी से ई पे भी जा सकते हो 10 की सहायता से, 10
और 2 पहले से था 12, यानी ई पे चला जाएगा ये 12 से, तो ई पे आ जाएगा ये 12 और ऊपर अनंत है तो ऊपर वाला मान रहेगा एज इट इज ही। देख लो, आराम से देखते रहो, ऊपर वाला मान क्या रहेगा, एज इट इज ही रहेगा ऊपर वाला मान। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम को भी इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, क्यों अपने को जरूरत पड़ेगी। वो एफ वाला पार्ट भी, इस वाले पार्ट से वैसे भी कोई मतलब नहीं है। अब देखो ये 0 0 0 0 तो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब देखो यहां से, अब 3 में, 10 में, 12 में और अनंत में सबसे न्यूनतम मान का अपन चयन करते हैं। तो इन सब में सबसे न्यूनतम मान कौन सा है, बोलो इन सब में सबसे न्यूनतम मान है आपके पास में 3। तो अब अपन करेंगे सेलेक्ट 3 का। तो अब यहां से देखो 3 का अपन सेलेक्ट कर लिए और 3 को अपन क्या कर दिए, फिक्स कर दिए स्थाई। 3 जैसे स्थाई हो गया तो नीचे वाला जो 3 है वो हो जाएगा अस्थाई, ये भी 3, ये भी हो जाएगा अस्थाई, ये भी 3, ये भी हो जाएगा अस्थाई। बस जिसको आप लोग स्थाई कर चुके हो उसके नीचे सारे के सारे क्या होते हैं, अस्थाई। एक स्थाई बाकी उसके संगत जितनी भी आपके पास में क्या स्तंभ है सब में क्या जाएगा, अस्थाई अस्थाई अस्थाई। ठीक है, मिनटों मान यानी फिर तो अब दोबारा से आ चुके हो बी पे, यानी फिर से देखो आप लोग आ चुके हो, देखो बी पे, यहाँ पे हो। अब बी से कहाँ जा सकते हो, मतलब बी से सी की तरफ, मतलब सी पे जाने का कोई फायदा है ही नहीं कि सी वाला देखो पूरा बंद हो चुका है, तो सी की तरफ अपने को जाना नहीं है। यानी इस टाइम अपन है कहाँ पे, अभी अपन फिलहाल है बी पे, तो बी से सी पे जाना नहीं है। तो बी से सिर्फ और सिर्फ देखो एक ही पाथ विद्यमान है, कौन सा, बी से डी की तरफ। कितने से, 5 से, और पहले कितने पे हो आप लोग, 3 पे हो ऑलरेडी। तो 5 और 3 8, कितने हो जाएगा 8, डी पे हो जाएगा 8, ऊपर दिया हुआ 10, तो मिनिमम मान है 8, तो 8 लिखा जाएगा, 8 लिखा जाएगा। किस जगह पे थे आप लोग, बी पे थे। बस डी पे एक ही जाने का पथ है और कोई दूसरा पथ है नहीं, तो सिर्फ एक ही जगह जाओगे। यहाँ पे क्या लिखो, जो ऊपर दिया हुआ है, यानी यहाँ पे वही 12 आएगा और यहाँ पे वही इनफाइनाइट आएगा। सारे काम एक जैसे ही हैं, अगर एक पता चल जाएगा आपको सब में वही काम आ जाएगा। जी, यहाँ से 12 और इनफाइनाइट क्यों लिख दिए, क्योंकि ई वाले की तरफ आपको नहीं जाना है, क्योंकि जो मान ऊपर दिया हुआ रहता है वही मान अपन नीचे की तरफ लिखते हैं। तो ऊपर वाले मान में क्या दिया हुआ था, 12 दिया हुआ था, इसलिए अपन नीचे भी क्या लिख दिए, 12 ही लिखे। इसलिए जो ऊपर दिया हुआ है उसी वाले मान को अपन नीचे की तरफ लिखते हैं। ठीक है, अब देख लो इन समय सबसे न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान कौन सा है, 8, तो 8 को अपन कर देंगे स्थाई। 8 जैसे स्थाई हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा अस्थाई और ये 8 हो जाएगा फिर से अस्थाई। यानी इस टाइम में देखो कहां पे हो आप लोग, इस टाइम में हो आप लोग इस 8 वाले पे, यानी इस टाइम में हो आप लोग इस डी पे, डी शीर्ष पे हो। तो डी शीर्ष है कहां पे, तो बोले डी शीर्ष है देखो यहाँ पे। अब यहां से अपन देखेंगे किधर किधर जा सकते हैं इस डी वाले पार्ट से, कितने की सहायता से हो, 8 की सहायता से हो। तो डी से बोले ई की तरफ अपन जा सकते हैं 2 की सहायता से, 8 पहले से है, तो 8 और 2 10 ई की तरफ, तो ई की तरफ 10 मिनिमम मान आ गया, तो इसलिए अपन यहाँ पे लिखेंगे 10। अगर इस 12 से ज्यादा होता है ना तो अपन फिर से 12 भी लिखते हैं। ये सब तो है ना सही सलामत, देख लो आपके सामने है। और कहाँ जाओगे, डी से बोला और जा सकते हो एफ की तरफ, कितने से, बोला 6 की सहायता से जा सकते हो। 8 पहले से था पास में, तो 8 और 6 14, किस पे जा सकते हो, एफ पे। एफ पे जाओगे आप लोग 14 पे, यहाँ पे लिख दिए 14। अब इनमें सबसे मिनिमम मान कौन सा है, 10, तो 10 का ओपन सेलेक्ट करेंगे, इसको कर देंगे अपन स्थाई, और नीचे वाला जो 10 है वो हो जाएगा आपके पास में अस्थाई। यानी ये जो 10 है यहाँ पे पहुंच चुके हो स्थाई वाले मान पे, इस 10 पे हो इस टाइम में। अब इस ई से कहाँ जाना है वो डायग्राम फिर से देख लेते हैं। ई से उस टाइम में आप लोग 10 पे, तो ई वाला पार्ट देखो यहाँ पे है, ये वाला पार्ट देखो ई के लिए है। ई पे किस टाइम में हो, 10 से हो, एफ पे जाओगे 3 से और जाओगे, चले जाओगे 13 पे, तो 10 पे तो हो और 3 की सहायता से और चले जाओगे तो 13, यहाँ पे क्या मिलेगा 13, और ये वाला मान हो जाएगा यहाँ पे क्या स्थाई। यानी जो सबसे न्यूनतम दूरी है वो तो है 13 है, और न्यूनतम पाथ आपको देखना है कि न्यूनतम पाथ वो पाथ देखना है कि जो सबसे मिनिमम आ रहा हो। तो देखो एक बार, अगर 2 1 3 5 3 8 और 6 14, ये ज्यादा हो जाएगा। ये 2 8 2 10, ये और ज्यादा हो जाएगा, ये और ज्यादा हो जाएगा ना आपको उसमें। तो 13 वाला पथ देखो आपको ढूंढना है कि 13 का पथ, ऐसा पथ जो 13 में मिल जाएगा उसमें। ठीक है, देख लो
ए से सी, बी, बी से डी, डी से ई और ई से एफ। देखो इसका मान कितना हो रहा है, 2, 1 3, 5 3 8, 2 10 और 3 13। यानी ए से एफ तक जाने के लिए आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा। यानी पहले ए से जाना पड़ेगा यहाँ पे, फिर जाना पड़ेगा यहाँ पे, फिर जाना पड़ेगा यहाँ पे, फिर नीचे की तरफ, फिर इस वाले मान की तरफ। तो ये आपका इसमें है न्यूनतम दूरी। अच्छा, इसके अलावा ये 13 पथ हो रहा है ना, इन सबको अपन ऐड करोगे ना आप लोग, ये 2 1 3 5 3 8 2 10 और ये 3 13। तो 13 का कोई दूसरा पाथ नहीं मिलेगा आपको। ये जो 13 का पाथ है आपके पास में कोई दूसरा नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए अपने साथ में फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे इस वाले पार्ट में जो जो है आपके पास में, अतः शीर्ष ए से एफ तक, शीर्ष ए से एफ तक न्यूनतम दूरी 13 है, जिसका पथ कौन कौन सा पथ है, पहले ए से जाओगे सी की तरफ, फिर सी से कहाँ जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो बी की तरफ तो बी, फिर बी से कहाँ जाओगे आप लोग डी की तरफ तो डी, फिर डी से कहाँ जा रहे हो ई की तरफ तो ई, और फिर से यहाँ से एफ की तरफ। ये है आपके पास में न्यूनतम मार्ग। क्यों आपको निकालना होता है इसके अंदर क्या, न्यूनतम मार्ग ज्ञात करो। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपके पास में है न्यूनतम मार्ग के लिए, देख लो। ठीक है, तो ये हमारे पास में है न्यूनतम मार्ग के लिए। सिंपल वाले अपन 2 क्वेश्चन कर लिए। अब अपन जो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं वही करना चाह रहे हैं डिस्ट ग्राफ के लिए। और डिस्ट ग्राफ के लिए अपन करेंगे तो उसके अंदर आपको डायरेक्शन जो है वो गिवन होनी चाहिए, डायरेक्शन आपके पास में गिवन होनी चाहिए। और डायरेक्शन गिवन होगी समझ क्या हुआ कि यानी आपके पास में देखो इधर से पथ दे देगा कि यहाँ से यहाँ पे जाओ, एक और मान लो ऐड कर देगा, इसमें यहाँ से यहाँ जाओ, इसमें यहाँ से यहाँ जाओ, इसमें यहाँ जाओ, इसमें इस तरफ आना है, इसमें इस तरफ जाना है, एक और मिला देगा मान लो इस वाले तरीके से, इसको इधर जाना है। तो उन सब के अंदर क्या होगा कि आपके पास में डायरेक्शन गिवन होगी पहले से ही। डायरेक्शन गिवन होगी मतलब कि जिधर एरो का साइन लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को उधर ही जाना है। जबकि इसके अंदर क्या था कि कहीं भी जाओ, अगर मान लो उस शीर्ष से अगर मान लो कनेक्ट है यानी संबद्ध अगर है तो आप लोग कहीं भी जा सकते हो, किसी भी शीर्ष पे जा सकते हो अगर संबद्ध है तो। और संबद्ध अगर मान लो नहीं है तो जा ही नहीं सकते हो। मान लो ए से ये डी देखो संबद्ध नहीं है ना, डायरेक्ट संबद्ध, तो ए से डी पे डायरेक्ट नहीं जा सकते थे। जहां जहां संबद्ध होता था उस पर अपन डायरेक्ट जाते थे, जो संबद्ध नहीं होता है उस पर अपन डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। तो जो संबद्ध होगा उसी वाले पार्ट पे जाना है, जो संबद्ध नहीं होगा उस वाले पार्ट में नहीं जाना है आपको। तो दूसरा जो आपके पास में वो यही है आपके पास किसके लिए, डिस्ट ग्राफ के लिए। डिस्ट ग्राफ के लिए आ जाओ, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, निम्न डिस्ट ग्राफ के लिए शीर्ष, निम्न डिस्ट ग्राफ के लिए शीर्ष ए तथा जी के मध्य, ए तथा जी के मध्य लघुत्तम मार्ग दूरी या न्यूनतम मार्ग दूरी, लघुत्तम मार्ग दूरी ज्ञात कीजिए। लघुत्तम मार्ग दूरी ज्ञात कीजिए। लघुत्तम मार्ग दूरी ज्ञात कीजिए। कहां से कहां तक के लिए, ए से जी वाले पार्ट के लिए। डायग्राम आपको इसमें दिया हुआ है, ए बी 7 से, यहां से बना देता हूं, यह है ए,
ये वाला पार्ट है B, इसकी डायरेक्शन है ये A से B, एक डायरेक्शन है ये जिसका नाम है C, 7 और 1 इसकी डायरेक्शन है आपका इसमें 1, इसकी डायरेक्शन है वो है 7, B और C हो गया। B के बाद में D और F, B से जो है एक पार्ट है वो है आपका इसमें D, यही डायरेक्शन है। C से एक पार्ट है वो आपका इसमें है F, इसकी भी डायरेक्शन यही है। B से D वो 8 पे और ये 3 पे, ये 8 पे और ये वाला पार्ट जो है वो है 3 पे, D और F वाला पार्ट। D और F के बाद में G, D से G, F से भी G, D से ये वाला पार्ट है वो है G और F से भी है ये वाला पार्ट वो है G। D से G 2 और 7, ये वाला डायरेक्शन तो ये है 2 और ये डायरेक्शन तो ये है 7, ऊपर डायरेक्शन है 2 के लिए, ये डायरेक्शन है 7, ठीक है। D से F भी है 10, D से F भी है मिला हुआ, ये है 10, ये वाला पार्ट जो है वो है 10, D से F 10 मिला दिए। अब देखो C और B भी मिला हुआ है 3 से, C और B ये वाला पार्ट भी मिला हुआ है 3 से, C से B मिला हुआ है 3 से, एक बीच में E है जो है B से E 2 पे, B से E एक यहाँ पे है E, ये वाली डायरेक्शन ये है 2 से, E और D भी मिला हुआ है, E और C भी मिला हुआ है। E और D जो मिला हुआ है वो है 1 और ये 4, ये वाला पार्ट जो है वो है 1, D से E और C से E वो है 4, C से E ये वाली डायरेक्शन ये आपका इसमें है 4, ठीक है। और E से G भी मिला हुआ है 2 पे, E से G भी मिला हुआ है 2 पे, ये वाला पार्ट भी मिला हुआ है 2 से, E से G ये मिला हुआ है 2 से, E से D मिल गया, E से F भी है 4 पे, E से F भी है, ये डायरेक्शन है 4 पे, यानी F से E की डायरेक्शन है 4 पे, ठीक है। E से हो गए टोटल 1 2 3 4 5, E से होने चाहिए 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। E से हो गए 5, A से 2, B से 3, A से 2, B से एक, B और D फिर से है 2 पे, B और D जो है फिर से है ये है 2 पे, तो B से होना चाहिए 1 2 3 4 5, B पे 5, C पे 4, F पे है 4, G पे है 3 और D पे है 5, 2 3 2 5, ठीक है। ये ग्राफ आपको इसमें दिया है, ध्यान से देखना कितना कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है, ये बहुत आराम से बनाना है। ये ग्राफ आपको इसमें दिया हुआ होगा, ये ग्राफ आपको बनाना नहीं है कि ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपके पास में। तो क्वेश्चन में क्या गिवन होगा साथ में कि शीर्ष जो है आपके पास में वो A से, यानी इस A से स्टार्ट करना है और जाना है आपको देखो G पे, यानी इस वाले पार्ट पे जाना है और सबसे न्यूनतम मार्ग दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन शीर्ष लिखते ही हैं, भाई कितने शीर्ष है आपके पास में, डायग्राम थोड़ा उधर शिफ्ट कर देता हूं। देखो कितने हैं, A B, यहां से लिख देता हूं, ये आपके पास में है A, फिर है B, फिर है C D, A B C D, E F G D, फिर है ये E, फिर ये है F और ये फिर है आपके पास में G, E F G, इतने टोटल शीर्ष आपके पास में। A B 1 2 3 3 से 1 7 है टोटल। स्टार्टिंग में आपको पता ही है, जहां से अपन स्टार्ट करते हैं उसको अपन लिखते हैं 0 और उसको अपन कर देंगे स्थाई, और यहाँ पे 0 ये भी अस्थाई, यहाँ पे भी 0 ये भी अस्थाई, यहाँ पे भी 0 ये भी अस्थाई और यहाँ पे भी 0, 1 2 3 4 5। एक और ले लेते हैं, जरूरत पड़े तो अपन इसको भी बनाएंगे, ये दी ये भी, और बाकी सारे अनंत, यानी ये भी अनंत, ये भी अनंत,
ये भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और फिर साथ में इनफाइनाइट। ध्यान से देखते रहना। ये वर्कल का फर्स्ट स्टेप है सबसे पहले तो, कि जहां से अपन स्टार्ट करते हैं उसको तो हम लिखते हैं 0, और जब एक स्थाई हो जाएगा तो उसके संगत सारे के सारे होते हैं अस्थाई। ये भी अस्थाई, ये भी अस्थाई, सारे सारे देखो अस्थाई। इधर वाले पार्ट के अंदर जब अपन स्टार्ट करते हैं तो अपन स्टार्टिंग में लेते हैं इनफाइनाइट, 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 इनफाइनाइट सबके लिए। अब इसके अंदर देखो जो एरो दिया हुआ है ना, अब आपको बस डायरेक्शन से ही काम करना है, जिसकी तरफ जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन आपको लेना है। ठीक है, देखो सबसे पहले ए से स्टार्ट कर रहे हो, ए से कहाँ का डायरेक्शन दिया हुआ है, बोले ए से एक तो जा सकते हो बी की तरफ 7 से, तो ये जा सकते हो यहाँ पे, वो तो जा सकते हो 7 से, और ए से सी जा सकते हो, 1 से, तो ए से सी जाओगे वो जाओगे आप लोग 1 से। और कहीं जा सकते हो क्या ए से, बोला नहीं, दो ही तरफ जा सकते थे, या तो इधर या फिर इधर, और कहीं नहीं जा सकते हो, तो बाकी मान सारे सारे क्या हो जाते हैं, ये भी अनंत, ये भी अनंत, ये भी अनंत, और साथ में ये भी अनंत। अब इनमें से सबसे मिनिमम मान वो आपके पास में है 1, ये हो गया स्थाई, ये वाला हो गया अस्थाई, ये वाला फिर से हो गया अस्थाई, ये वाला पार्ट हो गया फिर से अस्थाई, ये वाला पार्ट फिर से हो गया अस्थाई। यानी इस टाइम में देखो आप कहाँ पे हो, सी पे आ गए डायरेक्टली, सी पे हो इस टाइम में। ये वर्क में देखो नेक्स्ट स्टेप है कि जहां पे डायरेक्शन गिवन है सिर्फ और सिर्फ उसी डायरेक्शन से आपको जाना है। डायरेक्शन गिवन नहीं है तो उस तरफ आपको नहीं जाना है, बट डायरेक्शन गिवन होगा तो ही तो जाओगे उस डायरेक्शन की तरफ। डायरेक्शन गिवन नहीं होगा तो उसकी तरफ नहीं जाना है आपको। क्लियर है? देख लो, आराम से देख लो। ठीक है, अब देखो इस टाइम में हो आप लोग सी पे, यानी इस सी पे हो। सी से कहाँ कहाँ जा सकते हो, बोला बी पे जा सकते हो 3 से। अच्छा, सी पे हो 1 की सहायता से, तो बी पे जा सकते हो 3 और 1 4 बी पे, तो ये बी पे तो आ जाएगा 4। 1 पे हो आप लोग यहाँ पे चले गए, सी से जा सकते हो ई पे 4 और 1 पहले से 5, यानी ई की तरफ 5, ई यानी यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास में 5, तो सी से चले गए ई पे, सी से चले गए बी पे, सी से देखो एफ पे 3 और 1 4, तो एफ पे जा सकते हो, वो जा सकते हो कितने से, बोले 4 से। और कहाँ जा सकते हो, बोले और कहीं नहीं जा सकते हैं, सी से डी की तरफ डायरेक्ट जा नहीं सकते, डी तो बहुत आगे है। अब इन सब में से सबसे बाकी जो मान बच गया, ये देखो ये भी अनंत है और ये वाला पार्ट भी क्या है, इनफाइनाइट है। इन सब में से मिनिमम वैल्यू। अब इसको भी ध्यान से देख लेना, अगर कभी भी दो मान समान आ जाए, जैसे ये दोनों मान देखो समान आ गया आपके पास में, ये दोनों मान, ये वाला भी देखो 4 है और ये वाला पार्ट भी देखो आपके पास में 4 है। जब दो मान समान आ जाए तो ये आपकी मर्जी है, या तो इसको स्थायी कर दो या इसको स्थायी कर दो। एक चीज और देखना, अगर मान लो सपोज करोगे इसको स्थायी करोगे तो देखना अगले स्टेप में आपको देखना इसको स्थायी करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो 4 ही रहेगा, हर क्या ज्यादा मान आएगा तो भी 4 ही रहेगा वो। या फिर अगर इसको स्थायी करोगे तो देखना अगले स्टेप में ये स्थायी हो जाएगा। आएगा दोनों ही काम में, लेकिन आएगा अल्टरनेट काम में लोगे, या तो इसको ले लो या फिर इसको ले लो। ठीक है, किसी भी एक को ले लो। अब मान लो सपोज करो कि इसको ले ले, चलो इसको इस वाले पार्ट को ले लेते हैं, इस 4 को ले लिए, इसको कर दिया अपन ने स्थायी, तो ये वाला 4 ये हो गया अस्थायी, ये वाला 4 ये भी हो गया अस्थायी, ये वाला 4 ये भी हो गया अस्थायी। अभी आप लोग हो प्रेजेंट टाइम में एफ पे 4 की सहायता से, ये देखो यहाँ पे हो 4 की सहायता से, तो जब 4 से हो तो देखो अब एफ से देखो डायरेक्शन, एक तो जा सकते हो ई की तरफ 4 पहले से था, और 4 और 8 ई की तरफ 8, ई की तरफ पहले कितना दिया 5 दिया हुआ है, इसलिए 5 ही आएगा। कहाँ पे उस टाइम एफ पे हो, यहाँ चले गए, इधर जा नहीं सकते हो, इधर जा सकते हो जी की तरफ 7 और 4 पहले से है, तो जी की तरफ हो जाएगा 7 और 4 11, तो जी की तरफ हो जाएगा, वो हो जाएगा 11। और कहाँ जा सकते हो, तो देखो एक ये भी डायरेक्शन है, देखो ये एफ से ये भी जा रहा है, देखो घूम करके ये वाला पार्ट जो है ये भी जा रहा है, ये जा रहा है कितने वाले पार्ट से, 10 की सहायता से, ये 10 है दिया हुआ, तो एफ से डी की तरफ 10 और 4 पहले से है यानी 14, डी की तरफ चला जाएगा 14, तो यहाँ पे मान कितना आ जाएगा, ये वाला मान 14। और कहीं जा सकते हो, बोला नहीं और कहीं नहीं जा सकते थे, एक तरफ इधर चले गए, एक इधर चले गए और एक इधर चले गए, बस, और कहीं और डायरेक्ट